इस देश के सदियों से प्रताड़ित उत्पीड़ित वर्ग जो SC ST OBC समाज है, दलित पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, इन लोगों के हित में जो जातिगत जनगणना का हमारा डिमांड था, ये 20 वर्ष में क्यों नहीं हो रहा था? बिहार सरकार ने, अब इसका मतलब यह है कि हमारे नेता जब कंठ दबाते हैं नीतीश बाबू का, तब उनके कलम चलते हैं। हम कंठ दबाए तो जातिगत गणना हुई, हम कंठ दबाए तो सदियों से जो प्रताड़ित समाज था उसका आरक्षण का दायरा बढ़ा, हम कंठ दबाए तो लाखों नियुक्तियां हुई। तो ये कंठ दबाने के बाद ही हो रही है, चाहे वो उद्योग नीति हो कि खेल नीति हो। अब क्या है, खिलाड़ियों के अंधकार में भविष्य होते थे, लेकिन अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जो एक विजन वाले नेता है, उसने कानून बनवाया कंठ दबा करके नीतीश बाबू का, उद्योग नीति के माध्यम से, पर्यटन नीति के माध्यम से, कि बेरोजगारी कैसे कमतर किया जा सके और खिलाड़ियों के अंधकार में भविष्य को प्रकाश में लाने के लिए कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। 18 साल से थी क्या? 18-20 वर्षों से नीतीश बाबू शिक्षा विभाग में एक भी सरकारी नियुक्ति किए क्या? 18 साल से नीतीश बाबू जातिगत जनगणना कराए क्या? 18 साल से आरक्षण का विस्तार हुआ क्या? तो ये जो प्रशांत किशोर जी हैं या कोई जी है, अब कल तक तो कहते थे पैसा कहां से आएगा, प्रशांत किशोर जी का भी एलआईसी जाए था, आप जान रहे हैं। अब 2500 रुपया जो प्रत्येक माँ बहनों खाते में देना है, झारखंड हमारी सरकार दे रही है, उस पर भी प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि रुपया कैलकुलेशन कर रहे हैं कितना आएगा। अरे भैया, उद्योगपति मित्रों से देश को लुटाने वाले लोग जनता के हित की चिंता नहीं कर सकता है। जनता के हित की चिंता, जनता के बीच रहने वाले, जनता की चिंता करने वाले समाजवादी लोग ही हो सकते हैं, और उसी फहरिस्त में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि उद्योगपतियों के हाथ से जो पूंजी और ये पूरी मिल्कियत को बेची जा रही है, वो मिल्कियत हम अपने समाज के लोगों के बीच बांटेंगे। तो एक सरकार है कि कॉरपोरेट घराने को मजबूत करने में लगी हुई है, और हमारी सरकार बनेगी तो आम आवाम, गरीब गुरबा, मुफलिसी में जीने वाले लोग, बेबसी में जीने वाले लोगों के हित में काम करेगी। इसलिए हम पांव बढ़ाते हैं, ये लोग हमारे पद चिन्ह पर चलते हैं, हम पांव बढ़ाते हैं, हमारे पद चिन्ह को फॉलो करते हैं मजबूरी में, ना तो कोई रास्ता नहीं है इन लोगों के पास। इसलिए प्रशांत किशोर जी हो कि नीतीश बाबू हो, ये तो पहले आलोचक रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, तो रास्ता दिखा दिया तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कम समझते हैं, एक 32 वर्ष का नौजवान जिसके पास विजन नहीं रहता, तो यह काम आसान था। इसलिए अनहोनी करने वाले का नाम जनता के हित में तेजस्वी प्रसाद यादव है। यह इस बात से साबित होता है कि हम पांव बढ़ाते हैं या राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग, तो तुम उसके चिन्ह पर चलने का कोशिश करते। 2014 में ना मोदी जी आए हैं, 14 में ही घोषणा किए थे कि 50 दूं की 55, 55 दूं की 60, किस लो 1.25 लाख करोड़ तक का घोषणा की, आज तक आया। और 2-2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे रहे थे, दिया, बल्कि 4-5 करोड़ लोगों का नौकरी ले लिए सरकारी, सबका निजीकरण कर दिए। छटनी ग्रस्त हो गया कर्मचारी का, सरकारी कर्मचारियों का। तो जहां 20 करोड़ या 18 करोड़ लोगों को नौकरी देनी थी, तो वहां तो ठगा लोगों ने। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई सीमा सरहद की चौकसी करेंगे। क्या चौकसी हुआ भाई? कि अभी 1 महीना के अंदर हमारे 10 बहादुर जवान सीमा सरहद पर अपनी जीवन की आहुति दिए हैं। बिहार के सिर्फ 10, अब समझिए देश भर के कितने होंगे। तो सीमा सरहद आपका सुरक्षित नहीं है। 2022 तक प्रत्येक किसानों को कहे थे कि आप भाई आपकी आमदनी, माने जितना आपका लागत लगेगा उसको दोगुना आमदनी देंगे, दिया। गैस सिलेंडर कम करेंगे, किया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम करेंगे, किया कि बढ़ाया? दुनिया के बाजार में जब सबसे कम स्तर पर है कच्चा तेल, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कीमत आम जनों से तसीला जा रहा है। और ये तसील करके दिया किसको जा रहा है? तो अडानी को, अंबानी को। तो ये मित्र उद्योगपतियों के हित में काम करने वाले लोग। और इस बार दुर्भाग्य है कि इस बार 2019 के चुनाव में तो एक कमिटमेंट भी, माने माफी भी नहीं मांगा जनता से, सिर्फ नफरत के बल पर सरकार बनाने का प्रयास किया।
जनता शिकस्त भी दी, लेकिन फिर भी जोड़ तोड़ करके बना लिया। तो इसमें तो न तो नौकरी गछा, न सीमा सरहद गछा, न किसान के हित में कुछ कहा, और नफरत फैला करके सिर्फ वोट की राजनीति करता है। आप समझिए कि आज तक मोदी जी देश में जो भी संकल्प लिए हैं आज तक पूरा किए हैं, और हमारे नेता संकल्प लेते हैं तो हम बढ़ चढ़ करके उसको पूरा करते हैं। हम फिर कहते हैं कि वैशाखी की सरकार रहने के बावजूद भी नीतीश बाबू के कंठ पर सवार होकर के 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी गई। भाईजान, ये सत्य है कि नहीं है? जाति गणना, जातिगत सर्वेक्षण जो कराया गया, जिसको हम जातिगत गणना भी कहते हैं, तो जाति गणना कराए कि नहीं? फिर मोदी जी उस पर चले कि नहीं? तो वही कहे कि हम जनहित के बात जब करते हैं तो ये लोग जो है नफरती लोग उसके पद चिन्ह पर चलने को मजबूर होते हैं। इन लोगों का आत्मा साफ नहीं है, काया साफ नहीं है, ये लोग देश को लुटवाने वाले लोग हैं। आप समझ लीजिए कि 22 लाख करोड़ रुपया माफ कर देना किसका? जो चार्टर्ड प्लेन से चलता हो, गरीब का नहीं करेंगे। 22 लाख रुपया माफ किसका करेंगे? जो इस दुनिया के दूसरे दर्जे के उद्योगपति हो। तो इसके मतलब है कि आप उद्योगपति घरानों को, अपने कॉर्पोरेट मित्रों को संतुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उससे कमीशन खोरी करके आप जनता में पैसा उसा नाजायज बांट करके जनता के को खरीदना चाहते हैं। तो बिहार की आवाम सतर्क है और इसके खरीदने पर, इनके पूंजी पर थूक फेंकने वाला है। बड़े स्तर पर, बड़े मत के अंतर से आप देखिएगा कि महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है, जिसके मुखिया तेजस्वी प्रसाद यादव होने जा रहे हैं। 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंशीधर, बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता, प्रोप्राइटर रविशंकर बाहेती, मेन रोड, सुभाष चौक, मधेपुरा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद। और गिन्नी ज्वेलर्स, विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर, मधेपुरा, एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।